45 श्लोक। जो शरीर है तो इसमें अनेक रोग भी है। ऐसे रोग है, ऐसे कहा जाता है हमारा जो शरीर है इसमें 3.5 करोड़ रोग होते हैं और एक रोग में 1.25 रोग होते हैं। तो आप सोच लीजिए कि शरीर कितना रोगों का घर है। लेकिन आपकी अभी वर्तमान के अंदर कुर्बानी इतनी प्रबल है, सातावेदनियां उधेरी है, इसके कारण से वो जो रोग है वो आगे जाकर रोग जो है वो उदय में नहीं आते हैं, लेकिन पाप उदय में आता है तो रोग भी उदय में आ जाता है। तो ऐसे समय में यहाँ पर बताया है जो 70वां श्लोक है और 45वां श्लोक है। जिस 70वें श्लोक और 45वें श्लोक की अगर स्तुति की जाती है, उसका पठन पाठन किया जाता है तो उससे कैसे भी रोग होते हैं तो वो रोग दूर होते हैं। यहाँ पर भक्तान स्तोत्र के 45वें श्लोक के अंदर ही भावार्थ में छुपा है, उत्पन्न हुए विक्षण जलोदर रोग के भार से झुके हुए शोभनीय अवस्था को प्राप्त और नहीं रही है जीवन की आशा जिनके, ऐसे मनुष्य आपके चरण कमलों के रस रंग अमृत से लिप्त शरीर होते हुए भी कामदेव के समान रूप वाले हो जाते हैं। किसी का शरीर कितना भी रोगास्त हो, लेकिन इस स्तोत्र के प्रभाव से, ये स्तोत्र का इतना प्रभाव है कि सारे रोग, असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। जैसे उदाहरण भी आता है, जो राजा नृकेशर था, उसका जो पुत्र था हंसराज, 7 वर्ष की आयु रहती है, उस समय उसकी माता का देहांत हो जाता है और राजा दूसरी शादी करता है श्रीचंद्रा से। उसको भी एक पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन मन के अंदर ईर्ष्या भाव, स्वतंत्र पुत्र को देखकर ऐसा भाव कि ये अगर आ गया तो मेरे पुत्र को नहीं मिलेगा राज्य, और इसी भाव से उसको मारने की कोशिश करती है, उसको विष भी देती है। विष का प्रभाव इतना होता है कि वो मरता नहीं है, लेकिन उस विष के प्रभाव से उसका शरीर रोग से ग्रस्त हो जाता है और वो उसे जब बात पता चलता है तो वो उस राज्य को छोड़कर चला जाता है। और जब वह दूसरी ओर एक मानवगिरी का राज्य की पुत्री जो कलावती थी, जो शादी में उसकी जो शादी थी उस हंसराज के साथ में होती है, क्योंकि उसके पिता ने पूछा तुम किसके ऊपर विश्वास करती हो, भाग्य या कर्म? तो वो कर्म पे विश्वास करती है बोलती है। तो वो आवेश में क्रोध के कारण से हंसराज के साथ में उसकी शादी कर देते हैं। और उस समय जो हंसराज और उसकी पत्नी जो थी वहां पर साधु से मिलते हैं, तब उन्होंने बताया कि वहां पर तुम इस भक्तान स्तोत्र के 45 श्लोक का वह नित्य पठन पाठन करो। 7 दिन होते हैं, 7वें दिन उसका शरीर कंचन कामिनी की तरह रूपवान हो जाता है, इतना सुंदर हो जाता है और सारा जो भी रोग है वह रोग दूर हो जाता है। Today we take so many medicines to cure disease, but ये जो स्तोत्र है, ये स्तोत्र उन मेडिसिन से भी ज्यादा पावरफुल है। अगर श्रद्धा भाव है मन के अंदर, अगर अटूट विश्वास है, तो आपको वो जैसे एक पेन किलर लेने पर सारा दर्द दूर हो जाता है, वैसे इस स्तोत्र के प्रभाव से भी सारे रोग दूर हो सकते हैं।